क्या आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं? बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं? या बच्चा बार बार गलती करता है तो उसे आप सुधारना चाहते हैं? बिना डांटे, बिना चीखे, बिना चिल्लाए या बिना पनिश दिए। मैं सविता मिश्रा अपने 25 साल के अनुभव, अध्ययन एवं रिसर्च से एक बहुत ही पावरफुल मेथड तैयार करके आपके सामने लाई हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके बच्चे को किस तरीके से आप अपने बच्चे को बिना डांटे, बिना चीखे, बिना चिल्लाए एक अच्छा इंसान बनाएं, उस मेथड का नाम है एडॉप्ट मेथड। ए फॉर एप्रिसिएशन, डी फॉर डिसिप्लिन, ओ फॉर ओके, पी फॉर पनिशमेंट एंड रिवार्ड, टी फॉर टफनेस। यहाँ मैं 5th पॉइंट की चर्चा आपसे विशेष करूंगी क्योंकि जैसे ही 5वां पॉइंट आता है हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने में ढेर सारी गलतियां कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि कहीं वह गलती आप भी तो अपने बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा सारी बात बिना डांटे मान जाए, जो मैं कहूँ वह काम करने लगे। तो प्लीज़ आप इस एडॉप्ट मेथड को ज़रूर देखें और ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। एक कल्पना कीजिए कि मम्मी किचन में कुछ कर रही हैं। शाम हो गया, बच्चा फील्ड में खेल रहा है। मम्मी ने बुलाया कि बेटा आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। बच्चे ने सुना, अनसुना कर दिया। मम्मी ने पुनः बुलाया, बच्चे ने सुना और अनसुना कर दिया। मम्मी को जोर से गुस्सा आया। मम्मी ने तेज से चिल्लाया, आते हो कि नहीं? बच्चे ने सुना, फिर अनसुना कर दिया। अब आप समझ सकते हो कि मम्मी का टेम्पर कितना हाई हो गया होगा। मम्मी चिल्लाने लगी कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, इसको जब भी मैं बुलाती हूँ तो ये मेरी बात को अनसुना कर देता है। आप देखें, आप मम्मी भी नाराज, मम्मी का भी पारा गर्म हो गया और पूरे घर में एक अजीबोगरीब माहौल हो गया। नेक्स्ट डे इसी चीज को मम्मी फिर दोहराती है। शाम हुआ, बच्चा फील्ड में गया, खेलने लगा। मम्मी ने बुलाया, बेटा आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। बच्चे ने सुना, अनसुना कर दिया। फिर मम्मी ने बुलाया, बच्चे ने सुना, अनसुना कर दिया। आज मम्मी एडॉप्ट मेथड को अपनाने वाली है। मम्मी ने सोचा कि मैं क्यों ना जिसको समझी हूँ, देखी हूँ, उसको देखती हूँ किस तरीके से आज मेरा बच्चा मानता है मेरी बात। मम्मी ने ए फॉर एप्रिसिएशन लागू कर दिया। बच्चे को बुलाया और प्रशंसा करना शुरू किया कि तुम तो मेरी सारी बात मानते हो, तुम बड़े समझदार हो। और बच्चे को बैठाया और यह बात बच्चे के दिमाग में बैठा दिया कि मैं तो अच्छा हूं, मम्मी जो कहती है वह मैं करूंगा। अब बारी आती है डिसिप्लिन की। मम्मी ने कहा कि देखो, जो मैं कहती हूं वह तुम्हें करना होगा। बच्चे ने मान लिया कि मम्मी जो कहेगी वह मैं करूंगा। अब इसी बात को हाँ में कन्वर्ट करना है। मम्मी ने ओके का फॉर्मूला अपनाया। बोला कि जब जो मैं कहूंगी वह तुम मानोगे। बच्चे ने हाँ कर दिया। मम्मी को इतना ही तो सुनना था। जब हाँ कर दिया तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अब हर बात की जवाबदेही थी उसके पास, क्योंकि उसने हाँ कर दिया था। अब मम्मी की बात को इग्नोर नहीं कर सकता। अब बात आती है पी फॉर पनिशमेंट एंड रिवार्ड।
अब आपको अपने बच्चे से कहना है कि तुम्हें पनिशमेंट चाहिए या रिवॉर्ड। अगर तुम मेरी बात मानते हो तब तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, और अगर नहीं मानते हो तो फिर पनिश करूंगी। आप कहिए कि अगर तुमको मोबाइल चाहिए तब तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर समझ लो। इतनी बात बच्चे के दिमाग में आपको डालनी होगी। 90% पेरेंट्स यही गलती कर देते हैं कि अगर बच्चा बात मान गया तो ठीक है, और अगर नहीं माना, घर में आया, थोड़ी देर मम्मी को पुचकारा, मम्मी से बात किया, मम्मी पिघल गई और बच्चे के मन की बात करने लगी। बच्चे को लगा कि मम्मी को तो मैं ऐसे ही पिघला पिघला करके अपनी बात मनवाता रहूंगा, तो वहां फिर डिसिप्लिन नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर डिसिप्लिन का प्रयोग करना है तो हमें इन एडॉप्ट मेथड का उपयोग करना होगा, और बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से आप अपने बच्चे को सारी बात मनवा सकती हैं। आप जो कहेंगी बच्चा सब कुछ मानेगा। मात्र इस मेथड का उपयोग करके देखिए। अगर यह मेथड उपयोग करती हैं तो आप भी खुश रहेंगी और आपका बच्चा भी खुशहाल होगा। नहीं आपको चीखना चिल्लाना पड़ेगा, न ही घर के माहौल को असंतुलित करना पड़ेगा। सभी संतुलित रहेंगे, सभी शांति में रहेंगे और बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा।